हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम आप लोगों को 2023 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और अब इस नए साल में हम लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को मतलब पीछे की पलों को भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और अपने जो सारे गम था 2022 का उसे पीछे छोड़ते हुए अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आप लोगों को हमने बधाई दे दिया है। ठीक है दोस्त, तो एक बार और कहते हैं आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। इतना बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, एकदम बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं, इससे अच्छा कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा केयरफुली हमारा इतना सपोर्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए ही तो हम आते हैं यहाँ पे। आप लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सक्सेसिव मेथड। ठीक है, जिसको कहते हैं एबी रूल। और एबी रूल का प्रयोग देखो दोस्त, हम लोग सिर्फ इंटीजर्स के लिए कर सकते हैं और फ्रैक्शन के लिए रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसे ये सक्सेसिव मेथड हो गया। ठीक है दोस्त, तो सक्सेसिव मेथड का प्रयोग हमेशा हम लोग सिर्फ इंटीजर के लिए करेंगे, यानी कि पूर्णांकों के लिए करेंगे, जो पूर्णांक परसेंटेज रहेगा। ठीक दोस्त, और जो हमारा एक रेशियो मेथड होगा, ठीक दोस्त, रेशियो मेथड जो होगा मेरा, यानी कि ये पूर्णांक परसेंटेज के लिए होगा। जैसे 1%, 2%, 3%, ऐसे आता रहेगा। और ये जैसे आगे 11/1/9%। ठीक दोस्त, कॉमा 12/3/2%, ऐसे ऐसे जाके आएंगे। यानी कि हमारा रेशियो मेथड से हम लोग जिस क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन का परसेंटेज देगा वहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। और जिस क्वेश्चन में हमको पूर्णांक परसेंटेज देगा वहाँ पे सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। अब सक्सेसिव मेथड से भी बढ़िया आप लोगों को एक और मेथड बताएंगे, उसके बारे में हम लोग आके सीखते हैं। ठीक दोस्त, अब देखो दोस्त, सक्सेसिव मेथड का हमारा 4 फार्मूला होता है। पहले आग चिन्ह के बारे में समझ लीजिए थोड़ा। ये माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। अब इसी पे हमारा ये सक्सेसिव मेथड होता है, या तो इसको कह सकते हैं एबी रूल। एबी रूल का पहला फार्मूला हम लोग मान लिए कोई A% A प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100%। ठीक दोस्त, यानी कि अगर कोई परसेंट मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे A% हो जाएगा प्लस B% हो जाएगा। अब प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ए इंटू बी अपान 100%। ठीक दोस्त, ऐसे मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो A% की वृद्धि हो रही है और B% की कमी हो रही है किसी भी पर, तो A माइनस बी। अब माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस ए इंटू बी अपान 100। अब ऐसे मान लो दोस्त, किसी क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि A% की कमी हो रही है तथा B% की कमी हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला, A माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी अपान 100। और चौथा हमारा ये कह दिया कि A% की वृद्धि हो रही है तथा B% की भी वृद्धि हो रही है। ठीक दोस्त, और या तो पांचवें में ये कह दिया कि A% की कमी हो रही है और B% की वृद्धि हो गई चौथे को फार्मूला में। तो A% की कमी हो गई प्लस B% की वृद्धि हो गई माइनस ए इंटू बी अपान 100। ये सक्सेसिव मेथड होता है। हम आप लोगों को इससे भी अच्छा एक मेथड सिखाएंगे अभी। ठीक है दोस्त, ये जैसे हो गया, मान लो मतलब मान लो किसी भी क्वेश्चन में 5% की वृद्धि हुई। ठीक दोस्त, और 10% की मान लो कमी हो गई, तो ये वृद्धि हो रही है और ये कमी हो रही है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे वृद्धि हो रही है यहाँ पे कमी हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 5 इंटू, और लास्ट में परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ये दोस्त इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा दोस्त, यानी कि -5 0.5, यानी मेरा कितना आ गया
ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस का इतना परसेंट की हमारा क्या होगा, टोटल कमी होगा। जिस भी क्वेश्चन में ये देगा कि किसी मतलब किसी क्वेश्चन में 5% की कमी हो रही वृद्धि हो रही है तथा 10% की कमी हो रही है। ठीक दोस्त, तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये फार्मूला। इसके आगे हम और इससे अच्छा मेथड बताते हैं, AB रूल से अच्छा। ठीक दोस्त, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो दोस्त AB रूल से अच्छा यानी कि सक्सेसिव मेथड से अच्छा हम आप लोगों को ये रूल सिखा रहे हैं। थोड़ा सा एकदम ध्यान पूर्वक सीखिएगा। ये पूरे YouTube पे खोज लेंगे, ये नियम नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आप लोगों को और अच्छी बात है, 2 जगह से देख लेंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि ये मेथड YouTube पे तो नहीं मिलेगा। ठीक दोस्त, तो इस मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। अब जैसे ये मेरा दोस्त हो गया, मान लो 1% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है और तथा 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक दोस्त, तो हमको इसको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इन दोनों को पहले जोड़ दो, 2 और 1 3 हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगाना क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, 2 1 कम 2 आ गया। अब दोस्त यहाँ पे क्या सीखना है, इसको हमको 2 अंक तक दशमलव लगा के इसमें तब ऐड करेंगे हमेशा। बस इतना ध्यान देना है कि इस सक्सेसिव मेथड से अच्छा ये रूल है, इसको हमको 2 अंक तक दशमलव लगाएंगे। जैसे इसको क्या करना है, 0 पॉइंट इतना। ठीक है दोस्त, अब इसको दोनों को ऐड कर देना है, यानी जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.02%। 3.02% की मेरा क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। अब इसको भी सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो वही चीज आएगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक, 1 + 2 + 1 × 2/100 ये आया दोस्त, यानी कि कितना हो गया, 2 1 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा दोस्त। अब इसको भाग देंगे अगर 1 में 50 से तो दशमलव लगेगा, 0 जाएगा, फिर 0 बार में जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 10 और 10 यानी कि 50 दूना 100 इतना आया दोस्त। यानी कि कितना है, 3 + 0.2 यानी कि 30 इतना परसेंट। वही चीज़ आया कि नहीं दोस्त। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके पे एक एग्जांपल और लिखते हैं, कम से कम 4-5% हम देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा करने की बजाय हम लोग इतने छोटे में कर दिए कि नहीं कर दिए। ये मेथड कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इतना भरोसा कर लीजिए। अगर मिल गया तो सीख लीजिएगा वहां से भी। ठीक दोस्त, तो आइए, जैसे ये मेरा 4% हो गया, 4% बढ़ रहा है और 4% बढ़ रहा है। ठीक दोस्त, इसको क्या पता है, कुछ नहीं करना, पहले इसको जोड़ दो, 4 और 4 8 हो गया। अब प्लस क्या करना, इन दोनों का गुणा करना, 4 चौके 16। अब ये 16 आ गया ना, तो 16 क्या बताएं कि 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद, इकाई दहाई, यहाँ पे दशमलव लगा दो बस। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, 8.16%। आई बात समझ में दोस्त, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक और देते हैं, मान लो ये 3% की वृद्धि हो रही है, अभी कमी पे भी बताएंगे आप लोग सब। कोई भी आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। आप लोग सोच रहे हैं तो खाली प्लस वाला बता रहे हैं, यानी कि वृद्धि वाला, अभी कमी वाला भी बताएंगे। ठीक, ये 3% हो गया और यहाँ भी मान लो 3% हो गया। क्या बताएं, इन दोनों को पहले जोड़ दो, 3 और 3 6 हो गया। अब प्लस इन दोनों का गुणा करा दो, 3 3 9 हो गया। लेकिन ये इकाई अंक में आया, हमको दहाई के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि 0 लगाने के बाद दशमलव लगा दो। अब इन दोनों को जोड़ना है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6.09%। यही होगा हमेशा सक्सेसिव मेथड में। ठीक दोस्त, अगर मान लो ये आ गया 5% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्त, और मान लो 7% की वृद्धि हुई, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है, 7 और 5 12 हो गया दोस्त। अब इन दोनों का गुणा कराना है, 7 5 35। अब ये 35 आ गया। हम बताएं कि इसके बाद 2 अंक के बाद ही दशमलव होना चाहिए इकाई की तरफ से, इकाई दहाई दशमलव लगा दो, दशमलव लग गया। अब इसको जोड़ दो दोस्त, कितना हो जाएगा, 12.35%। सक्सेसिव मेथड से अच्छा है कि नहीं है दोस्त, इतना समझ लो। ये कहीं मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, जो बता दिए समझ लीजिए, ये सक्सेसिव मेथड से। लेकिन हाँ, ये हमेशा इंटीजर के लिए होगा, यानी कि ये हमेशा पूर्णांक के लिए होगा। और जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग रेशियो मेथड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्त, अब जैसे ये मान लो मेरा कितना हो गया, 8% हो गया, और ये मान लो दोस्त 20% हो गया।
ठीक है, क्योंकि आपके ये भी माइंड में डाउट आ रहा होगा, अगर ये 3 डिजिट में इसका गुणा कराने के बाद आ गया तब क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक, क्या बताएं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, कुछ नहीं करना है, इसको 20 और 8 जोड़ देना है, 20 और 8 28, 28 यहाँ पे लिख देना है, प्लस इन दोनों का गुणा कराना है, 8 दूनी 16, यानी कि 160 हो गया ना दोस्त, 160 हुआ। हम बताएं कि इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, इकाई दहाई, अब ये दशमलव आ गया ना, अब इसको आप इसमें जोड़ देना है, मतलब 28 और 1 29, 29 का 29 हो गया, 29.60%, दशमलव के बाद जीरो हट सकता है, तो इतना आंसर आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई नहीं, कितना भी आना है हमको 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, जो इसका बचेगा वो फिर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, और पॉइंट वाला पॉइंट में आ जाएगा। ठीक दोस्त, अब इसको देखो, अगर हम ए बी रूल से करते हैं तब मान लो 8% की वृद्धि हुई प्लस 20% की वृद्धि हुई प्लस 8 इंटू 20/100 करेंगे दोस्त, यानी कि ये काटेंगे 20 पंजे 100, ये काट दें 20 और 8 28 हो गया, प्लस 5 एक कम 5 5 छक्के 30, यानी कि 28 से 29, 29.6 आया कि नहीं वही चीज, दशमलव के बाद यहाँ से जीरो हटा दीजिएगा, आया कि नहीं, अगर यहाँ पे जीरो हटा देंगे, ये जीरो हटा दे, या तो यहाँ पे जीरो लगा दो, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है, उतना आंसर आएगा नहीं। इतना बड़ा करने से बजाय दोस्त हमको यही रूल करना है फॉलो, ठीक है। ये प्लस वाला था सारा, अब हम आप लोगों को माइनस वाला सिखाते हैं। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में 5% की वृद्धि हो गई, 7% की कमी हो गई, तब कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ये मेथड कहीं नहीं मिलेगा, एकदम नया नया मेथड है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए दोस्त। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ से कुछ सीखे। अब हमेशा हम लोग क्या करें, प्लस वाला सीखे थे, अब क्या करेंगे, माइनस वाला सीखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग वृद्धि वाला सीखे थे, वृद्धि वृद्धि हो रहा था, अब वृद्धि तथा कमी पे, ठीक। मानते हैं दोस्त, ये कितना हुआ, मान लो किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% की मेरा वृद्धि हो रहा है और 3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो सक्सेसिव मेथड ना लगा के अपने रूल से करना है। क्या करना है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, यानी कि प्लस और माइनस हो रहा है ना, ये वृद्धि हो रहा है, ये कमी, इसको पहले घटा दो, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 पचे 15 हो गया। अब बताए हैं कि इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि यहाँ पे दशमलव, इकाई दाई, यहाँ पे दशमलव लग गया। अब ये देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्लस था, ये माइनस, अभी हम आपको सिखाए थे ना, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या आया था, माइनस आया था, यानी कि ये माइनस है, यानी कि इस 0.15 को हमको 2 में से घटा देना है, तो कितना आएगा, 1.85%, ठीक है दोस्त, यही आएगा। लेकिन ये हमेशा क्या आएगा, ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला फ्रैक्शन ये था, परसेंटेज ये था, ठीक। अब इसको देखो सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे, 5% की वृद्धि 5, 3% की कमी -3, और प्लस गुणे माइनस बराबर -5 इंटू 3/100, ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो गया, मतलब 5 में से 3 गया, 2 बच गया, अब ये 5 त्याई 15 हो गया। अब ये 100 नीचे है ना, दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.85%, वही आया कि नहीं। लेकिन इतना बड़ा करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मेथड हम लोग अपना यूज करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद का, ठीक है दोस्त। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ये कितना हुआ, 8% की कमी हो गई और मान लो 20% की मेरा क्या हुआ, वृद्धि हो गया। क्या बताए हैं, यहाँ पे कमी हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 20 में से 8 गया, 12 बचेगा, और प्लस का अपने दिमाग में या तो रख लेना या तो इसको लिख लेना, ठीक है। प्लस का 12 आ गया। अब इन दोनों का गुणा बताए हैं, तो 12 अट्ठे 96, ये 96 आ गया ना। अब ये माइनस और प्लस गुणे, यानी कि ये माइनस हो गया। अब बताएं कि इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, इकाई दहाई, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। अब इसी को 12 में से घटा देंगे, 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 11.04%, ठीक है मेरे दोस्त। ये प्लस में है क्योंकि ये बड़ा मान है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस में, यानी कि जो क्वेश्चन दिए रहेगा 11.04% की, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे पे हम लोग चलते हैं आगे की तरफ।
उम्मीद है दोस्त कि जो आपको नया मेथड हमने सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसका कंटिन्यू थोड़ा सा कुछ 10-15% लिख के हम लोग आगे रख लेते हैं ताकि एकदम आराम से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये कितना हुआ, 5% की वृद्धि हो गई और यहाँ पे कितना हो गया, 5% की वृद्धि हो गई, ठीक। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 5 10 हो गया। अब प्लस इन दोनों का गुणा कराना है, 5 पचे 25 और 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग गया, यानी कि डायरेक्ट इसको जोड़ देना, कितना हो जाएगा 10.25%। अब इसको डायरेक्ट हम इतना कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब जैसे ये 6% की वृद्धि हो गई, यहाँ भी 6% की वृद्धि हो गई। कुछ नहीं करना, छठा का 36, 6 का, अरे सॉरी दोस्त, इसको पहले जोड़ेंगे ना, 6 के 6, 6 प्लस 6 12 हो गया, प्लस अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, 6 का 6 में तो 36 आएगा और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कितना है ये 12.36%। इसी प्रकार 7% और 7% की वृद्धि हो गई मान लो दोस्त, तो ये कितना हुआ, 7 और 7 14 हो गया, प्लस अब इन दोनों का गुणा, 7 7 49, 49 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, कितना हुआ। अब इसको ऐड करेंगे तो 14.49% का क्या हुआ, मेरा हमेशा इंक्रीज होगा क्योंकि सारा प्लस में है। अब दोस्त करते हैं, मान लो ये 20%, ठीक है दोस्त, की वृद्धि हो रही है तथा 25% की वृद्धि हो रही है, तब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 20 और 25 45, प्लस अब इसका दोनों को गुणा कराना है, 20 शून्य शून्य हो गया और 20 अरे 25 दूना 50 हो गया, यानी कि 500 आ गया। दशमलव के बाद हमको 2 अंक पे 0 लगाना है इकाई की तरफ से, मतलब इकाई दहाई, यहाँ पे दशमलव लगा दिए, यानी कि ये ऐड की कितना आ गया 85% आएगा। इसमें सक्सेसिव मेथड लगा के आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब यही मान लो दोस्त कितना हुआ, मान लो 15% की हमारा वृद्धि हुआ, ठीक है, 15% का मान लो वृद्धि हो गया और 20% का मान लो दोस्त कमी हो गया, तब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट प्लस माइनस घटाएंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंट करके यहाँ चिन्ह लिखना है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अब इसका दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 20 का पारा 15 बार पढ़ोगे तो गुणा कराओगे तो 15 दूना 30, 300 आएगा। इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, इकाई दहाई, दशमलव लगा दिए, यानी कि ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 8%। सक्सेसिव मेथड लगा के इसको आप देख सकते हैं, ठीक। अब और कुछ हो गया, मान लो ये दोस्त 30% की कमी हो गई और मान लो 20% की कमी हो गई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ये भी कमी हो रहा है दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30 और 20 50। अब इन माइनस माइनस प्लस होता है, अब प्लस का इन दोनों का गुणा कराना है 30 और 20 का, यानी कितना करेंगे, 30 शून्य शून्य हो गया और 600 हुआ दोस्त। अब 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ लगा दिए दशमलव, यानी कितना आ गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 44% की क्या होगा, मेरा कमी होगा, ठीक दोस्त। उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसी मेथड को लेके आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को तो लाइक तो कर दीजिएगा, और इससे अच्छा मेथड सीखने के लिए परसेंटेज में एकदम आप लोगों को इतना तगड़ा मेथड सिखाएंगे ना, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और वास्तव में बता रहा हूँ, ये मेथड नहीं मिला होगा यूट्यूब पे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके दोस्त, ठीक है दोस्तों। अब हम आप थोड़ा सा आप लोगों को क्या सिखाएंगे, रेशियो मेथड का उपयोग कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से अच्छा वो मेथड लगा कि नहीं लगा, तो होगा आपका दिल कहते हैं ना गदगद हो गया होगा, क्योंकि ऐसा मेथड तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, हमें उम्मीद हुआ, अरे मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को वो मेथड नहीं पढ़ाया गया होगा कहीं, ठीक है दोस्त। तो वो मेथड हमेशा इंटीजर के लिए प्रयोग होगा, यानी कि जो परसेंटेज मेरा पूर्णांक में रहेगा उसी मेथड से करेंगे। एबी रूल को हम काट देंगे, एबी रूल से हमसे मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो आज सिखाए उससे हमसे मतलब है, ठीक। तो आइए हम थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले परसेंटेज के रूप में देखते हैं, पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। यानी कि ये हमेशा फार 2% के लिए आएगा, फार 2% एंड 3% के लिए भी आएगा, मतलब 2 3 के लिए आ सकता है, 4 के लिए भी आ सकता है सॉरी। ये मेरा दोस्त मान लो जैसे कह रहा है 16 से 2/3%,
16/2/3% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और मान लो दोस्त 11/1/9% की वृद्धि हो रही है। तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। अब हमें पता है ना इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 16/2/3% का 1/6 होता है। 1/6 अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस लिख लो 1/6, और इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है 1/9। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, ये कितना हुआ 6 से 7 हो गया। मान लो पहला हमारा कोई परसेंटेज था, उसमें 6 था उसका ओरिजिनल वैल्यू, और ये ऊपर हमेशा परसेंटेज रिजल्ट होता है, प्लस हो रहा है तो 6 7 कर दो दोस्त। ऐसे इसी प्रकार ये 9, ठीक दोस्त। अब हमें ये कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले इसका इसमें गुणा करा के इसके नीचे लिखना है, सॉरी, इसका गुणा करा के इसके नीचे करना है। 6 का गुणा 9 में कराएंगे तो 54 आएगा। सॉरी दोस्त। अब इसका गुणा कराना है, 10 का 7 में कराएंगे तो 70 आ गया। अब ये देखो दोस्त 54 से 70 हो गया ना मेरा, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, यानी कि 54 और 70 का डिफरेंट निकालेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। और नीचे हमारा 54 से स्टार्ट हुआ था, 54 × 100% से गुणा कराएंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कैसे कटेगा, ये मान लो दोस्त 2 से कटेगा ये, यानी कि कितना का 8.27 × 100%। सॉरी दोस्त, ठीक है, यानी कि ये मेरा इतना परसेंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे 800% कर दो अपान 27, ठीक है दोस्त। यानी कि हम लोग क्या सीखे, इतना समझ लो कि जब ये कहेगा किसी क्वेश्चन में, मतलब मान लो जैसे कहेगा कि आयत की लंबाई में 10% की कमी हो गई और 20% की वृद्धि हो गई, या तो हम सक्सेसिव मेथड लगाएं, लेकिन सक्सेसिव मेथड को काटना है, AB रूल को काट के आज हम जो नया रूल सीखे हैं उस पर वो क्वेश्चन करेंगे। और जब कहेगा कि आयत की लंबाई में मानो 16/2% की वृद्धि हो गई और 11/1/9% की कमी हो गई, यानी कि जब परसेंटेज मेरा फ्रैक्शन में रहेगा वहाँ पे हमेशा रेशियो मेथड का ही प्रयोग करेंगे, और जब इंटीजर में रहेगा तो AB रूल को काट के जो हम लोग नया रूल सीखे हैं उसका प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्त, उम्मीद है कि आपको ये दोनों रूल समझ में आ गया होगा। अब अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे, वो समझाएंगे क्वेश्चन में। अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ये तीनों मेथड लगाएंगे, 3 मेथड में से आपको एक ही मेथड पसंद आएगा, वो जो आज हम लोग नया मेथड सीखे वो यही आपको पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जो अभी हम आपको सिखाएं। AB रूल सक्सेसिव मेथड में आता है और रेशियो मेथड में, और एक अपना रूल जो हम लोग नया मेथड सीखे हैं वो AB रूल को कैंसिल करने वाला रूल। ठीक है, तो वो रूल उस यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग तीनों रूल का प्रयोग करेंगे। अब तीनों में से आपको जो रूल अच्छा लगेगा वही फॉलो करके आगे का क्वेश्चन कीजिएगा। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा हमेशा के लिए, अगर ये परसेंटेज इंटीजर में आ रहा है यानी कि पूर्णांक में आएगा तो AB रूल का कभी कभी प्रयोग कर देना, मन होगा नहीं तो AB रूल की जगह जो हम लोग पढ़े हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका AB रूल से करते हैं। AB रूल से, ठीक दोस्त, AB रूल से क्या करेंगे, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है, यानी कि लंबाई में क्या कह रहा है 50% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में यानी कि चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो फिर पूछ रहा है कि आयत के एरिया में कितने % की वृद्धि होगी, या तो वृद्धि या तो कमी। ठीक है दोस्त, अब ये इतना मेथड ये क्या करना है, इतना अपने दिमाग में लगाना है। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा होगा तब जाके मेरा क्या आएगा क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमें कोई भी रूल दोनों में क्या करना है, वृद्धि हो रही है यानी कि 50 + 20 + 50 × 20/100 करेंगे दोस्त। ये जीरो से कट गया। ठीक, 50 और 20 70 + 5 और दूनी 10, अरे 5 दूनी 10, और लास्ट में इसको ऐड करके परसेंटेज, यानी कि मेरा क्या होगा 80% का क्या होगा आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि होगा। ठीक है दोस्त, ये मेरा तो क्या था AB रूल था।
अब हम लोग रेशियो मेथड देखेंगे। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? रेशियो मेथड क्या कहता है बाबू पता है? ये कहता है ना कि अगर ये परसेंटेज दिया है तो सबसे पहले हम इसको रेशियो मेथड में इसका फ्रैक्शन लिखेंगे। यानी कि क्या कह रहा है, अगर ये 50% बोल रहा है, 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है ना, तो यहाँ पे वृद्धि कह रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है दोस्त। और फिर ये क्या कह रहा है कि चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्त ये इसका भी फ्रैक्शन लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन हम आपको लिखवाए थे, तो क्या बोले थे कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है दोस्त। अब ये दोनों बढ़ रहा है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। या तो इसको नीचे करते हैं दोस्त, सॉरी उधर दिखेगा नहीं, हमें पता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरा? 1/5 होगा। अब वृद्धि हो रही थी, दोनों का प्लस। अब कुछ नहीं करना है, ये लंबाई में था, ये लंबाई में था और ये ब्रीथ में था, यानी कि चौड़ाई में। कुछ नहीं करना। लंबाई कितने से कितने रही ये बताएं। 2 से कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है तो 3 हो रहा है। और इसकी चौड़ाई कितना हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 5 से 6 हुआ। और इसके क्षेत्रफल में क्या पूछेगा? कमी या वृद्धि। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराना है। 5 दूनी 10, रेशियो 6 18। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। 10 में से मतलब 10 और 18 का अंतर, तो 10 और 18 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। और नीचे यहाँ से यहाँ बढ़ा है ना, तो नीचे क्या करेंगे? पहले 10 × 100%। ठीक है दोस्त। यानी कि ये कट गया 0, यानी कि 8 दाम है 80% आया। ये भी मेरा क्या आया? रेशियो मेथड से हो गया ना। इन दोनों को स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आप लोगों को अपना नया वाला मेथड बताते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करिए दोस्त। ठीक है दोस्त। अब देखो AB रूल को क्या कर देंगे हम लोग, इनको काट के हटा देंगे भैया। जो हम लोग आज नई का रूल सीखे है ना, उसी को आज हम फॉलो करके इसको करेंगे। कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। हम क्या बताएं, इन दोनों को जोड़ दो, 50 और 20 70 हो गया। अब दोनों वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस गुणे प्लस बराबर यहाँ क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, 5 दूनी 10 हो गया और 2 0 2 0। ठीक है दोस्त। यानी मेरा ये अब बताए थे ना, इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, इकाई दाई, यहाँ पे दशमलव लगा दो दोस्त। अब ये कितना हुआ? अब इसको ऐड कर दो, 70 और 10 80 हो गया ना। ये 80% आंसर आया कि नहीं आया? वृद्धि में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में था। सबसे अच्छा रूल क्या है? यही वाला हमारा रूल है दोस्त। AB रूल को काट के हम ये वाला रूल का प्रयोग करेंगे हमेशा इंटीजर के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये मेथड पढ़िएगा। खुद से अपना परसेंटेज ले लेके इस मेथड का प्रयोग करेंगे। AB रूल को आज हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, AB रूल हम परसेंटेज में प्रयोग कभी नहीं करेंगे अपने लाइफ में। अगर जो एक क्लासेस का मैथ पढ़ लिया तो AB रूल भूल जाएगा। ठीक है दोस्त। हमें उम्मीद है कि आप लोग को जो नियम आज सिखाए वो आप लोगों को एकदम केयरफुली समझ में आ गया होगा। और आप लोग मेरे दोस्त हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हम लास्ट में सारा क्वेश्चन करा देंगे तो आपको टेलीग्राम पे अपना PDF सेंड कर देंगे। और PDF सेंड करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप पूरा PDF मेरा सॉल्व कर लेंगे, अगर एक चैप्टर का अगर पूरा PDF सॉल्व करेंगे तो किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं बचेगा। वहाँ कोई किसी भी बुक का क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। चाहे तो वो राकेश यादव सर की बुक हो 97,000 वाली, अरे मतलब 9700 वाली, यानी कि 9700 वाली, या तो मेरा किरण प्रकाशन हो, या तो RS अग्रवाल हो, या तो फिर SD यादव। RS अग्रवाल SD यादव तो पूछो ही मत, मतलब वो तो बेसिक के लिए है। अगर हमको SSC CGL बैंकिंग और रेलवे में जाना है तो हमको क्या करना है? अगर आप लोग किरण का प्रैक्टिस बुक लेंगे वो भी ठीक है, और राकेश यादव सर का बुक लेंगे वो भी ठीक है। तो हम लोग उन दोनों बुक का क्वेश्चन भी आराम से लगा लेंगे। ठीक है दोस्त। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे इसको या तो रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा या तो अपने छोटे भाई का प्यार समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्त। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि AB रूल को भूल जाए मेरे दोस्त। और AB रूल को हम लोग भूल के, जो आज तक कोई यूट्यूब पे ये रूल नहीं सिखाया होगा, वो रूल आज हम आपको सिखाए हैं। AB रूल को भूल कर हमें इस रूल पे फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और
अपने दोस्त को भी सिखाना है ये वाला रूल। ठीक है दोस्त, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और अपने इस छोटे भाई को प्यार दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।